हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पी ब्लॉक के तत्व क्लास 12 केमिस्ट्री का हम लोग जानेंगे। पी ब्लॉक के तत्व में जो हमारा वर्ग 15 के तत्व क्या है, यानी कि 5th ए वर्ग के तत्व हमारे कौन कौन से हैं, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। ये वीडियो आधे घंटे 1 घंटे कितनी की भी हो सकती है, आप पूरा का पूरा देखें। इसमें आपको वर्ग 15 की पूरी जानकारी मिलेगी। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में पूरी आपको जानकारी मिलेगी। 15, 16, 17, 18, 19 जितने भी हम आपको पूरा का पूरा बना के लाएंगे, ठीक है ना। तो वर्ग पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 15 के तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं पहले कि आवर्त सारणी के 15 वर्ग 15 में, यानी कि 5th ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ तत्व हैं और ये सामान्य तत्व भी कहलाते हैं। और इन तत्वों के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन वर्ग का प्रथम सदस्य नाइट्रोजन है जो इस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक ना। अतः सभी पांचों तत्वों में नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है तथा इसके यौगिक को जो होता है निकोयाइड भी कहते हैं। और ये शब्द जो है हमारा निकोजन्स नामक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। और निकोजन्स का अर्थ क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा बटन, ठीक ना, याद रखिए। चलिए हम लोग जानते हैं 5th में तो क्या लिखेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग 15 यानी कि 5th ए में नाइट्रोजन फास्फोरस यानी कि पी, आर्सेनिक एस, एंटीमनी तथा बिस्मथ BI तत्व रखे गए हैं। इन्हीं तत्वों को सामान्य तत्व भी कहते हैं। इन्हीं तत्वों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं तत्वों को सामान्य तत्व भी कहते हैं। और इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन तत्वों के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन वर्ग का प्रथम सदस्य इस वर्ग का प्रथम सदस्य नाइट्रोजन यानी कि N है, जो इस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। अतः सभी पांचों तत्वों को नाइट्रोजन
किसका? नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहे जाते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहे जाते हैं। नाइट्रोजन परिवार के क्या कहे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तत्व भी इन्हीं को हम लोग कहते हैं। और इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार या निकोजन्स, इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार या निकोजन्स एवं इनके यौगिकों को निकोयाइड कहते हैं। एवं इनके यौगिक को निकोयाइड कहते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखना। अब अगली हमारी हेडिंग आती है उपस्थिति, यानी कि ये कहाँ कहाँ हमारे पाए जाते हैं, इनकी उपस्थिति क्या क्या होती है। ठीक है, उपस्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे? तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते। फास्फोरस का प्रकृति में भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व का 10वां स्थान है। और वायुमंडल में हमारा आणविक नाइट्रोजन का जो आयतन है वो हमारा कितना है? वो हमारा है 78% है। और भूपर्पटी के संयुक्त अवस्था में यह खनिजों के रूप में पाया जाता है। या तो आप क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन के अतिरिक्त किसके? नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। फास्फोरस का प्रकृति में भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों में 10वां स्थान है। 10वां स्थान है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग उपस्थिति देखें तो नाइट्रोजन एवं इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी 4 हमारे तत्व हैं ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते। और वही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भूपर्पटी पर जो पाए जाने वाले तत्वों में से 10वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं पे वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन कितना है? 78% है। वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। और भूपर्पटी के संयुक्त अवस्था में यह खनिजों के रूप में मिलता है। यह खनिजों के रूप में मिलता है। तो हमारे किसके रूप में मिलता है? खनिजों के रूप में मिलता है। ठीक है ना, याद रखना। अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा NaO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो चिल्ली साल्ट पीटर या फिर हमारा
KNO3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। वहीं पे अगर देखें तो जीवों और वनस्पतियों में जब हमारा यह सोडियम नाइट्रेट होता है, यह एमिनो अम्ल के रूप में तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मिलता है, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और वहीं पे अगर देखें पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जीवों और वनस्पतियों में यह प्रोटीन एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। एमिनो अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इतना। अब यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण। नाइट्रोजन तत्वों के परिवार के सामान्य लक्षण हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक एवं अधात्विक लक्षण, चालकता गुण, घनत्व, इन सभी के बारे में इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखें तो इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP3 होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे इन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP3 होता है। क्या होता है हमारा? NP3 होता है। चलिए, जैसे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितना आएगा? 1s2 2s2 और 2p3 2 दूनी 4 3 7 हमारा 1s 2s 2p3, ठीक ना। सॉरी, इसको कट करके लिख देते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p3। तो देखिए वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ कितना है वाह्यतम कोश का? 2s2 और 2p3, इसमें से कोई एक हमारा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या में देखेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर सहसंयोजक एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक चलने पर सहसंयोग त्रिज्या में बहुत क्या होती है? कमी होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर सहसंयोजक एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन आर्सेनिक यानी कि AS से
बिस्मथ Bi तक में सह संयोजक त्रिज्या में बहुत कमी आती है, बहुत कमी आती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्या है, तो अगला मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता देखें तो इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटता है, ठीक ना। जो नाइट्रोजन परिवार तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च कोटि की होती है, लेकिन वर्ग में अगर देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। तो इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होता है, हमारा घटता है। क्या होता है, हमारा घटता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा होता है आयनन विभव। क्या होता है हमारा, आयनन विभव। आयनन विभव, अगर आयनन विभव की बात करें तो इनके आयनन विभव अधिकतम, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होता है, आयनन विभव का मान घटता है। इनके आयनन विभव अधिकतम होते हैं, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इनका आयनन विभव घटता है। इनका क्या होता है, जो आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है, ठीक ना। अगला हमारा होती है विद्युत ऋणात्मकता। क्या आती है, विद्युत ऋणात्मकता। चलिए देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत ऋणात्मकता हमारी क्या होती है, तो इनके जो विद्युत ऋणात्मकता उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होता है, घटता है। इसमें क्या लिखेंगे, इनके विद्युत ऋणात्मकता उच्च कोटि की होती है, उच्च कोटि की होती है। इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उच्च कोटि की होती है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, नीचे की ओर चलने पर घटता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हमारी आती है मेरे प्यारे बच्चों धात्विक एवं अधात्विक प्रकृति। क्या आती है हमारी, धात्विक एवं अधात्विक। धात्विक एवं अधात्विक। धात्विक एवं अधात्विक की बात करें तो प्रथम तत्व नाइट्रोजन से बिस्मथ तक धात्विक लक्षण बढ़ता है, और नाइट्रोजन व फास्फोरस हमारे क्या हैं, अधातु हैं,
वहीं पे आर्सेनिक एंटीमनी हमारी क्या है, उपधातु है, और बिस्मथ हमारी क्या है, धातु है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम तत्व नाइट्रोजन से बिस्मथ तक धात्विक लक्षण बढ़ता है। धातु लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। वहीं पर अगर देखें नाइट्रोजन व फास्फोरस हमारी क्या है, उपधातु है। क्या है हमारी, सॉरी, फास्फोरस अधातु है, ठीक है ना। और आर्सेनिक एंटीमनी हमारी क्या, उपधातु है। और आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं, जबकि बिस्मथ धातु है। जबकि बिस्मथ हमारी क्या है, वो मेरे प्यारे बच्चों धातु होती है। अगला आती है हमारी चालकता गुण। तो अगर इस वर्ग में देखें तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पे विद्युत चालकता क्रमिक रूप से बढ़ती है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर चालकता क्रमिक रूप से क्या होती है हमारी, बढ़ती है, ठीक ना। तो विद्युत चालकता का क्या होता है, मान बढ़ता है। अगला आता है हमारा घनत्व, डेंसिटी। क्या आती है हमारी, घनत्व की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे। तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घनत्व का मान बढ़ता है। क्या लिखेंगे, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इनके घनत्व का मान बढ़ता जाता है। घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हमारी क्या है, Sb और बिस्मथ। अगर इधर नीचे की ओर जाएंगे क्या होगा, हमारा घनत्व का बढ़ता क्रम। ओके। अगला आता है हमारा गलनांक एवं क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉयलिंग हमारी क्या होती है। तो इस वर्ग के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर गलनांक क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या लिखेंगे, इस वर्ग के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हमारा बढ़ता है, ठीक है ना। गलनांक क्वथनांक का क्या मान होता है, हमारा बढ़ता है। अगला आता है हमारा श्रृंखला। तो श्रृंखला देखेंगे तो हमारा क्या होगा, तो डाल लेते श्रृंखला। तो श्रृंखलन जो कार्बन का एक विशेष गुण होता है, और आवर्त सारणी में जो कार्बन के निकट है, इन गुण का क्या करते हैं,
प्रदर्शन करते हैं। वही 15 जो हमारे होते हैं, वर्ग 15 के सभी तत्व इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, परंतु कार्बन की तुलना में इनमें श्रृंखलन का गुण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। श्रृंखलन में इनमें श्रृंखलन का गुण होता है, तो क्या लिखेंगे इसमें, तो श्रृंखलन कार्बन का एक विशेष गुण है। श्रृंखलन हमारा कार्बन क्या होता है, एक विशेष गुण है, और आवर्त सारणी में वे तत्व जो कार्बन के निकट हैं, कार्बन क्या है, निकट हैं, इस गुण को प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वही वर्ग देखेंगे, वर्ग 5th ए के सभी तत्व इस निकट है, इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, परंतु कार्बन की तुलना में इनमें श्रृंखलन का गुण कम होता है। इनमें श्रृंखलन का गुण कम होता है। इसमें जो श्रृंखलन का गुण होता है क्या होता है, हमारा कार्बन की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, याद रखना। वहीं पर अगर हम लोग अपरूपता का देखें, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग, अपरूपता का। तो आप लिखेंगे अपरूपता। अगर अपरूपता का देखें तो लगभग सभी तत्व विषमत को छोड़कर अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे, लगभग सभी तत्व विषमत को छोड़कर अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा है वर्ग 15 यानी कि 5th ए के तत्व है। हमारा जो हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, आपको इसमें मैंने 15 का बता दिया है। अगले वीडियो हम लोग जानेंगे 16 का। ठीक है ना, यानी कि 6th ए का। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।